नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट वे टू फिजिक्स रिविजन्स। ठीक है कि इन लास्ट के दिनों में, यानी कि जो कम टाइम बचा है, नियर अबाउट 1-1.5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो इन लास्ट के दिनों में फिजिक्स का जो रिवीजन है किस तरीके का रखना चाहिए ताकि हम लोग कम एफर्ट में अच्छा स्कोर या ज़्यादा स्कोर कर सकें। किसमें? नीट 2025 में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा थोड़ा सा बेसिक पे। ठीक है, जो कि आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चों का नहीं, मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो लेक्चर देखते हैं, लेक्चर समझ में आता है। ठीक है, वो थियरी पढ़ते हैं, थियरी समझ में आता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम इन दोनों में नहीं है। और साथ ही साथ एमसीक्यू या कह लीजिए कि पीवाईक्यू, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं तो वो दिक्कत में फंस जाते हैं। ये नीट स्टूडेंट्स का बिग प्रॉब्लम है। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसी को आज सुलझाने का प्रयास करेंगे कि किस वे में हम लोगों को फिजिक्स का रिवीजन या कह लीजिए कि प्रिपरेशन रखना चाहिए इन लास्ट के दिनों में, ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। आप जितना भी स्कोर करते हो, 40 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, ठीक है, ये तरीका अपना लोगे जो कि मैं बताने जा रहा हूं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 50 to 100 यानी कि 50 से 100 नंबर तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस बोल रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ एट द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने भी नीट का प्रिपरेशन कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस ऐसे आके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा सेटअप पे काम चल रहा है और ये सब काम जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन से यानी कि 2026 वाले बच्चों के लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का लेक्चर प्रोवाइड करूंगा डेली बेसिस पे। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है नीट 2025 का, तब तक मैं बच्चों को सोचा हूँ कि गाइड करूँ या स्ट्रेटजी वगैरह कुछ अपलोड किए जाए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है डिसलाइक ऑप्शन पता नहीं आता है नहीं आता यूट्यूब पे, लेकिन आता हो तो डिसलाइक भी करो, इसलिए कि हमको पता चले ना कि बच्चों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बिग प्रॉब्लम है। क्या? लेक्चर बच्चे देखते हैं, समझ में आता है, थियरी पढ़ते हैं, समझ में आता है, लेकिन एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाते हैं या सॉल्व करते हैं, वो समझ में नहीं आता है या नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, बेस्ट वे टू रिवाइज फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिजिक्स का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करिए या करिए एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करिए। अगर आपको फिजिक्स रिवीजन करना है तो डायरेक्ट थियरी मत पढ़िए, डायरेक्ट लेक्चर मत देखिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन लेके बैठिए किसी भी चैप्टर का। आप इतने दिनों से रिवीजन कर रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लिए, सब कर लिए, लेकिन लास्ट के टाइम में आप रिवीजन करेंगे पीवाईक्यू या एमसीक्यू के थ्रू। चलिए बताते हैं कैसे। दोस्तों, मान लीजिए आप एमसीक्यू लिए, मान लो 45 एमसीक्यू लेके आप बैठ गए, ठीक, और आप सॉल्व किए। मैं मान के चलता हूं कि 45 में आप 30 सही कर लिए, ठीक, बाकी 15 गलत कर दिए। ठीक, अब देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है और साथ ही साथ रिवीजन भी होता जाएगा, और आप बोर भी नहीं होंगे, आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे, आप मोटिवेट होंगे। इसमें आपको पता चला कि भाई 30 क्वेश्चन मैं सही कर दिया, 15 क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्या करना है दोस्तों? इस 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। इस 15 क्वेश्चन का क्या करना है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस करोगे आप, ठीक, और फाइंड आउट करोगे कि किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है जो कि हमसे गलत हुए हैं।
और जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो टॉपिक आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या कह लीजिए कि उस चैप्टर्स को आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, पहले टॉपिक को एनालाइज करने के बाद आप नोट डाउन करेंगे और उन टॉपिक को अब रिवर्स मोड में आप जाके क्या करोगे, प्रेप करोगे, यानी कि प्रिपेयर करोगे। तो इससे क्या होगा, और फिर जब ये प्रिपेयर कर लोगे फिर आके इन 15 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो इससे क्या फायदा होगा, ये 15 क्वेश्चन भी आपका बना, आपको ये भी पता चला कि हम कितने पानी में हैं, या हमारा प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है, और हमको अभी कितना मेहनत करने की जरूरत है। हर स्टेप पे आपको अपने आप को जांचना है, अंधाधुन और आंख मूंद की तैयारी नहीं करना है। आप फिजिक्स को डेली बेसिस पे 3-4 घंटा ही दीजिए, 2 घंटा ही दीजिए, लेकिन बिल्कुल फोकस वे से, ठीक है। ऐसे नहीं कि भूतों की तरह लगे पड़े हैं, सो रहे हैं, ढिमला रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल फोकस वे से आपको फिजिक्स पे फोकस बना के कोई भी काम करेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट विदाउट फोकस कोई फायदा नहीं है। आप 15 घंटा की जगह 8 घंटा पढ़िए बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 15 क्वेश्चन का जो भी 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे और ये देखोगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन हैं जो कि हमने गलत किया है। इन टॉपिक को नोट करोगे और इन टॉपिक को जाके प्रिपेयर करोगे। आप प्रिपेयर किसी भी तरीके से कर सकते हो, अपने नोट्स से जाके रिवीजन कर सकते हो, या प्रिपेयर कर सकते हो, या उस टॉपिक को डायरेक्ट सर्च करो यूट्यूब पे, किसी का भी वीडियो है, किसी भी टीचर का जिसका आपको समझ में आता है उसका लेक्चर भी देखो, शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर सकते हो साथ साथ में, हाँ शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लो और उसको अच्छा से रिवाइज करो। और फिर किस पे जाओगे, फिर रिवर्स मोड में जाओगे इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने। और जब अच्छा से प्रिपरेशन कर रखोगे इन 15 क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन आप फिर दोबारा से अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे। और इन 15 क्वेश्चन के लिए आप जितने मेहनत किया है ना दोस्तों, जितना मेहनत किए हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल 15 क्वेश्चन के लिए आप मेहनत किए हैं, इसके पीछे अब इस टॉपिक पे कोई भी आगे नेक्स्ट कर लीजिए मॉक में या पीवाईक्यू में या फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए कि आप अच्छा से इसको प्रिपेयर कर लिए, ठीक है दोस्तों। और आपको ऐसे ही डेली बेसिस पे करना है, 45 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक देना है, या कह लीजिए कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और जो भी क्वेश्चन आप गलती करते हैं उसका एनालिसिस करिए, और एनालिसिस में आप ये फाइंड आउट करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप साथ साथ रेडी करते चलिए। और आप देखेंगे ऐसे केवल 1 हफ्ता करके देखो, आपका नंबर ड्रास्टिकली, आप यहाँ पे बैठे हैं ना, आपका नंबर मान लीजिए यहाँ पे है, ड्रास्टिकली यानी कि रेगुलर बेसिस पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो ये जो भी टॉपिक रेडी किए, इस टॉपिक से ऐसा नहीं है कि यहीं तक क्वेश्चन आएगा, आप नेक्स्ट टेक्स्ट दोगे उसमें भी आएगा, नेक्स्ट दोगे इसमें भी आएगा, ऐसे हर स्टेप पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये बेस्ट मेथड होता है रिवीजन करने का। तो बेस्ट मेथड क्या होगा रिवीजन करने का, पीवाईक्यू के थ्रू या एमसीक्यू के थ्रू, एमसीक्यू या पीवाईक्यू के थ्रू आप क्या करेंगे, फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। डायरेक्ट पहले लेक्चर अब इस समय तो नहीं देखना है, इसलिए कि आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है दोस्तों। तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के द्वारा या पीवाईक्यू के द्वारा रिवीजन करना है। पहले एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व करो और उसके देखो किस टॉपिक से आप गलती कर रहे हो, रिवर्स मोड में जाकर उन टॉपिक को रेडी कर लो, और फिर ऐसे करते जाओ डेली बेसिस पे, आपका नंबर ड्रास्टिकली आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या इम्प्रूव हो रहा है। और 1 मिनट वेट करो, मैं एक बुक दिखाता हूँ और एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ तो देखो ये है ना, ये मूल मंत्र है, या कह लीजिए कि आपका सिलेक्शन का चांस इसमें 99% है कि आप अगर इसको अच्छा से लास्ट टाइम में, लास्ट के बचे हुए दिनों में अगर इस चीज पे फोकस कर दिए और अपने शॉर्ट नोट्स पे रिलाई कर लिए और इन मेथड को अपना लिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। मान लो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसको मार्क करो, जिस क्वेश्चन में आप बार बार गलती करते हो, देखो ये मैंने मार्क किया है, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने मार्क किया है, 33 मार्क किया है, 26 कट कर दिया, यानी कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्क आउट करना है। अब मान लो ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ग्रेविटेशनल चैप्टर है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, इसमें 43 क्वेश्चन है।
43 में नियर अबाउट हमने कितना क्वेश्चन मार्क किया है? 1 2 3 या 4 5 6, यानी कि समझिए 43 नहीं है दोस्तों, 65 है। अब 65 क्वेश्चन में हमने 5-6 क्वेश्चन मार्क कर रखा है। अब हमको ग्रेविटेशनल में या ग्रेविटेशन चैप्टर में कोई भी टॉपिक रिवीजन करना हो या कल से ग्रेविटेशन का पूरा रिवीजन करना हो पूरे चैप्टर का, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको पढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चन मार्क किया है ना उसको क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। यानी कि हमको अब रिवीजन करते समय सब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसलिए कि वो जो सही हो रहा है वो फाइनल एग्जाम में सही ही होगा, और जो गलत हो रहा है उस पर फोकस करना है। यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन पे फिर रिवर्स मोड में जाके हमको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार गलती होता है उसको बार बार सॉल्व करो। जिस कॉन्सेप्ट में आपको बार बार दिक्कत आती है या जिस कॉन्सेप्ट से आपको बार बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करो, ठीक है। तो ये मेथड होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो उसके पीछे सॉल्यूशन भी जाके पढ़ा करो। इन छोटे ये 34 ईयर या जो भी आप लगाते हो PYQ, उसमें सॉल्यूशन जो दिया होता है ना पीछे, बहुत अच्छा तरीके से दिया होता है। इन सॉल्यूशन को भी आप अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लेते हो, तो उन एक कॉन्सेप्ट से आप 50 क्वेश्चन बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मत मानो, एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है उसको तगड़ा तरीके से रेडी करो, और उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आए ये प्रयास करो कि गलती नहीं होना चाहिए। तो ये मेथड होता है फिजिक्स में लास्ट टाइम में प्रयास करने का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट के जो भी दिन बचे हैं इसमें आपको मोटी मोटी ग्रंथ लेकर नहीं बैठना है, सिंपल सा फंडा रखना है। अपने जो भी पढ़ने का जो मटेरियल है उसको कम करना है। और आपको लास्ट टाइम में अकॉर्डिंग टू मी आप कुछ भी करो, आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या लाभदायक है, लेकिन हमारा मानो दोस्तों, अगर फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हो तो आप लास्ट टाइम में ये लगाओ 34 ईयर चाहे 36 ईयर कोई भी है, इसको लगाओ प्लस अपना नोट्स, ठीक है। और एनसीईआरटी में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है तो इसमें साल में एग्जाम्पल देख लो, पीछे का जो क्वेश्चन है ये देख लो और ग्राफ्स देख लो। पूरा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो एनसीईआरटी अवॉइड कर लो लास्ट टाइम में वही पढ़ना है जो मोर प्रोडक्टिव हो हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये तो 30 ईयर्स हो गया। और नोट्स, मेन फोकस इन दोनों चीजों पे होना चाहिए लास्ट के 1 महीने 2 महीने में। किसमें? नीट फिजिक्स में। क्या 36 ईयर या 34 ईयर, हाँ, और आपका नोट्स, यानी कि नोट्स और PYQ आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। और तरीका ये आप अपना लोगे अच्छा से, ठीक है। तो गारंटी देता हूं कि आपका नंबर 101% इंप्रूव होगा और आप नीट में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है जिस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसका रिप्लाई मैं कमेंट के माध्यम से दे सकूं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।